तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गठबंधन के मौजूदा सर्वे सर्वा लगभग अपने हर मंच से वंशवादी राजनीति के खिलाफ बयान देते हैं, उस गठबंधन की सरकार भी परिवारवादी राजनीति से अलग नहीं है। और न सिर्फ सरकार बल्कि बिहार में चुने गए विधायकों में भी सियासी घरानों से आने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी है। एनडीए में शामिल बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी आर, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों को अब की बार मैदान में उतारा जिनका सीधा संबंध किसी न किसी राजनीतिक परिवार से था। बीजेपी ने इस बार चुनाव में 101 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 89 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की। इन विजेता विधायकों में 12 नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, श्रेयसी सिंह, संजीव चौरसिया, सुजीत कुमार, रमा निषाद, केदारनाथ सिंह, विशाल प्रशांत, राकेश रंजन, त्रिविक्रम नारायण सिंह और विनय सिंह का नाम शामिल है। जेडीयू ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 85 प्रत्याशियों को जीत मिली है। जेडीयू की तरफ से जीत दर्ज करने वाले परिवारवादी नेताओं में 11 नाम शामिल हैं, जिसमें अनंत सिंह, महेश्वर हजारा, चेतन आनंद, ऋतुराज कुमार, कोमल सिंह, शालिनी मिश्रा, मंजीत कुमार सिंह, रणधीर कुमार सिंह, शुभेंदु मुकेश, विभा देवी और मनोरमा देवी का नाम शामिल है। परिवारवाद के मामले में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी सबसे आगे हैं। एनडीए गठबंधन में बंटवारे के तहत जीतनराम मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली थी। इन 6 सीटों में से 5 पर रिश्तेदारों या राजनीतिक परिवार से जुड़े लोगों को टिकट दे दिया, जिसमें से 3 सीटों पर जीतनराम मांझी ने अपने परिवार वालों को मैदान में उतारा। सब जीत गए। चुनाव में मांझी की बहू दीपा कुमारी, समधन ज्योति देवी, दामाद प्रफुल्ल मांझी चुनाव जीतकर विधायक बने। वहीं अतरी सीट से जीते रोमित कुमार पूर्व सांसद अरुण कुमार के भतीजे हैं। कुल मिलाकर देखें तो मांझी की पार्टी के 80% विजयी विधायकों का सीधा संबंध मांझी परिवार से है। इस फेहरिस्त में आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी एक नया उदाहरण पेश करने में कामयाब रहे। गठबंधन के तहत आरएलएम को भी 6 सीटें मिली थी। 4 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। इसमें एक कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता, जो सासाराम से विधायक बनी है। वहीं दिनारा से पूर्व मंत्री संतोष सिंह के भाई आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया गया, वो भी विजय रहे। और सबसे खास बात यह कि बिना कोई चुनाव लड़ाए कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में मंत्री भी बनवा दिया। इन सब के अलावा चिराग पासवान की पार्टी ने 29 में से 19 सीटें जीती, जिसमें गोविंदगंज से राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी भी चुनाव जीते हैं। यानी चिराग की पार्टी भी परिवारवाद से अछूती नहीं है। यानी साफ है कि दावा चाहे जितना भर कर लें, लेकिन एनडीए भी परिवारवाद से दूर नहीं।